तेलंगाना विधानसभा चुनाव, क्या कहता है जनता का मत। टीआरएस पार्टी चंद्रशेखर राव अपनी सियासी गठ को आगामी चुनाव में फिर से जीतने में कामयाब हो पाएंगे या सत्ताधारी विपक्ष पार्टी इस बार तेलंगाना में राजनीतिक समीकरण को बिगाड़ टीआरएस पार्टी की सरकार गिराने में कामयाब हो पाएगी। तो इसी वीडियो में कड़ी में तेलंगाना विधानसभा चुनाव 2023 के सर्वे समीकरण की पार्टी किस पार्टी को जीत का इशारा करता है। भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस तेलंगाना में अपना गढ़ बना पाएगी। तो सीधे ले चले 119 सीटों वाले सर्वे की ओर। किससे कितनी सीट, क्या तेलंगाना में टीआरएस बनेगी सरकार या बीजेपी की। तो पहला सर्वे जिला निकल गया आदिलाबाद की। 2 सीटों की बात करें, आदिलाबाद से 2 में से टीआरएस पार्टी को 1 सीट, भारतीय जनता पार्टी को 0, कांग्रेस को 1, तो एआईएमआई पार्टी को 0, तो अदर को भी 0 सीट। जिला निकल के आ रहा भद्रावती की। 5 सीटों की बात करें, टीआरएस पार्टी को यहाँ से 3 सीटें मिल सकती है, भारतीय जनता पार्टी को 1, तो कांग्रेस को 1, एआईएमआई पार्टी को 0, तो अदर को भी 0 सीट। जगीत्याल की 3 सीटों की बात करें तो 2 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से 0 सीट, तो टीआरएस को 2 सीट, कांग्रेस पार्टी को जगीत्याल से 1 सीट मिलती नजर आ रही, तो एआईएम और अदर पार्टी को 0 सीट जा सकती हैं। जनगांव निकल के अगला क्षेत्र 3 सीटों की बात करें, यहाँ से टीआरएस चंद्रशेखर राव के खाते में 1, तो भारतीय जनता पार्टी को भी 1 सीट मिलने का अनुमान है, तो कांग्रेस को 1, तो अदर को 0 सीट। नेक्स्ट क्षेत्र निकल गया है जयशंकर भूपति की। 2 सीटों की बात कर ले, टीआरएस पार्टी को यहाँ से 2 की 2 सीट मिल सकती, तो भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, एआईएम, अदर पार्टी, असरुद्दीन ओवैसी जैसी पार्टियों के खाते में 0 सीट। सुप्रा साहब ले चले कामारेड्डी की ओर। कामारेड्डी की 3 सीटों की बात करें, भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से 0 सीट, तो टीआरएस को 2 सीट, कांग्रेस को 1, तो एआईएम पार्टी को 0, अदर को भी 0 सीट। तेलंगाना 119 सीटों का सर्वे में 18 सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। टीआरएस को 11 सीट, 18 में से 11, तो भारतीय जनता पार्टी को ओनली फॉर 2 सीट मिल सकती हैं, तो कांग्रेस पार्टी को 5 सीट, एआईएम पार्टी को 0, तो अदर पार्टी को 0 सीट। तो ले चले सीधे अगले क्षेत्र खम्मम निकल के आ रहा। 5 सीटों की बात करें, तेलंगाना में टीआरएस पार्टी को खम्मम से 3 सीट मिल सकती है, भारतीय जनता पार्टी को ओनली पर 1 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा, कांग्रेस को भी 1 सीट, तो एआईएम पार्टी को 0, अदर को भी 0 सीट। करीमनगर अगला क्षेत्र निकल के आ रहा है। 4 सीटों की बात करें, टीआरएस को यहाँ से 2 सीट मिल सकती है, भारतीय जनता पार्टी को 0 से, तो 1 सीट, कांग्रेस पार्टी को, एआईएम पार्टी को 1, तो अदर का 0 से खाता खुल सकता है। हैदराबाद 15 सीटों की बात करें तो 7 सीट टीआरएस पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को ओनली फॉर 2 सीट, तो कांग्रेस को भी 2 सीट हैदराबाद से मिल सकती हैं। एआईएम पार्टी असरुद्दीन ओवैसी के खाते में यहाँ से 3 सीटें जा सकती, तो अदर को भी 1 सीट हैदराबाद से मिल सकती है। 42 सीटों का ओपिनियन पोल सीधे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 23 सीटें टीआरएस पार्टी खाते में, भारतीय जनता पार्टी को 5 सीट, तो कांग्रेस को 9 सीट, एआईएम पार्टी को 4, तो अदर को 1 सीट के साथ जीत मिल सकती है। जगुल लंबिया गढ़वाल निकल गया अगला क्षेत्र। तेलंगाना से 2 सीटों की बात करें, यहाँ से टीआरएस को दोनों की दोनों सीट मिल सकती है, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, एआईएम, अदर पार्टी को 0 से सामना करना पड़ सकता है। मेदक की 2 सीटों की बात करें, 2 में से टीआरएस को यहाँ से 0 सीट से, तो भारतीय जनता पार्टी को 1, तो एआईएम पार्टी को 1, कांग्रेस को 0, अदर को भी 0 से सामना करना पड़ सकता है। कोमरम भीम 2 सीटों की चर्चा करें, सीधे ले चले टीआरएस की ओर, तो 1 सीट टीआरएस को मिल सकती है, कांग्रेस को भी 1, तो बीजेपी, एआईएम और अदर पार्टी को यहाँ से 0 से हताश होना पड़ सकता है। 48 सीटों को ओपिनियन पोल देख पा रहे, सीधे 26 सीटें टीआरएस पार्टी अपनी ओर कब्जा करती हुई नजर आए, तो भारतीय जनता पार्टी 6 सीटों के साथ, तो कांग्रेस को 10 सीट, तो एआईएम पार्टी को 5, तो अदर को 1 सीट मिल सकती है। तेलंगाना में सरकार बनाने के लिए, बहुमत के साथ सरकार बनाने के लिए 60 सीटों का रिक्वायरमेंट होती है। 119 में 60 सीटों का रिक्वायरमेंट अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो पाएगी। क्या तेलंगाना टीआरएस चंद्रशेखर राव एक बार फिर से 2023 चुनाव में सरकार बनाने में कामयाब हो पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और एआईएम पार्टी जैसी पार्टियां इस बार तेलंगाना में टीआरएस को कर देगी अपने काबू में और सरकार गिराने में कामयाब हो पाएगी। तो ले चले सीधे महबूबाबाद की ओर। तो महबूबाबाद की 2 सीटों में से टीआरएस को यहाँ से दोनों की दोनों सीटें मिल सकती, तो भारतीय जनता और पार्टी कांग्रेस को हरास होना पड़ सकता है। मचेरियल निकल के आ रहा है। 3 सीटें की बात करें, टीआरएस पार्टी को यहाँ से 2 सीट, तो बीजेपी को 1, कांग्रेस, एआईएम पार्टी और अदर को 0 सीट मिल सकती है। महबूब नगर की बात करें, महबूब नगर की 5 सीटों की बात करें, टीआरएस पार्टी को 2 सीट, भारतीय जनता पार्टी को 0 सीट, कांग्रेस को भी 2 सीट, तो 1 सीट अदर पार्टी खाते में
महबूब नगर से जा सकती हैं। 58 सीटों को ओपिनियन पोल देख पा रहे हैं। 32 सीटें टीआरएस पार्टी के खाते में जा सकती है। भारतीय जनता पार्टी को ओनली फॉर 7 सीट, कांग्रेस पार्टी को 12 सीट, तो एआईएम पार्टी को 5, तो 2 सीट अदर पार्टी खाते में भी जा सकती है। निजामाबाद निकल गया अगला क्षेत्र। 6 सीटों की बात कर ले, यहाँ से टीआरएस पार्टी को 3 सीट मिल सकती हैं। 6 में से निजामाबाद से टीआरएस 3 सीटें काबिज कर सकती है अपने खाते में। कांग्रेस पार्टी को भी 3, तो बीजेपी एआईएम पार्टी और अदर को 0-0 से सामना करना पड़ सकता है। तो तेलंगाना अगला क्षेत्र मेडचल, 5 सीटों की बात करें, यहाँ से टीआरएस को भी 2 सीट, कांग्रेस को 1 सीट, तो साथ ही बीजेपी को भी यहाँ 2 सीट के साथ कड़ी टक्कर का रोल निभा सकती है। टीआरएस के साथ टीआरएस और बीजेपी यहाँ से इक्वल 2-2 सीट मिल सकती, तो कांग्रेस को 1 सीट पर जीत मिल सकती, तो एआईएम अदर पार्टी को 0-0 से सामना करना पड़ सकता है। नलगोंडा क्षेत्र तेलंगाना अगला क्षेत्र निकल गया। 6 सीटों की बात करें, टीआरएस को 4 सीट, बीजेपी को 1 सीट, कांग्रेस को 1, तो अदर को 0-0 सीट। 75 सीटों को ओपिनियन पोल देख पा रहे सीधे। 41 सीट टीआरएस चंद्रशेखर राव के खाते में जा सकती है। भारतीय जनता पार्टी को 10 सीट, कांग्रेस को 17, तो एआईएम पार्टी को 5 पे, तो अदर को 2 सीट पर सामना करना पड़ सकता है। नागर कर्नल 3 सीटों की बात करें, यहाँ से टीआरएस को ओनली फॉर 2 सीट मिल सकती है, कांग्रेस को भी 1, तो बीजेपी एआईएम अदर को 0-0 सीट। निर्मल की 3 सीटों की बात करें, यहाँ से टीआरएस पार्टी के खाते में तीनों की 3 सीटें जा सकती हैं। बीजेपी कांग्रेस का यहाँ से खाता नहीं खुलेगा, अदर को भी 0-0 सीट। रंगारेड्डी 8 सीटें निकल के आ रही, 8 में से 4 टीआरएस के खाते में, बीजेपी को ओनली फॉर 1 सीट के साथ जीत मिल सकती है। कांग्रेस को भी 2 सीट जाने का अनुमान है, तो एआईएम को भी यहाँ से रंगारेड्डी से 1 सीट हाथ लग सकती है, अदर पार्टी को 0-0 सीट। 89 सीटों का ओपिनियन पोल देख पा रहे, 50 टीआरएस अपने खाते में कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी 11 सीटें अपने खाते में बटोर सकती है, कांग्रेस को 20 सीट, तो एआईएम पार्टी को 6, अदर को 2 सीट मिल सकती है। वारंगल अर्बन निकल के आ रहा है, तेलंगाना से 3 सीटें निकल के आ रही। नेक्स्ट है टीआरएस 1 सीट, बीजेपी को 0, 2 कांग्रेस पार्टी खाते में, एआईएम पार्टी को 0, अदर को भी 0-0 सीट। वारंगल ग्रामीण की ओर ले चले 2 सीट, यहाँ से टीआरएस को यहाँ से ओनली पर 1 सीट मिल सकती है, तो कांग्रेस को भी 1 सीट। वानपति निकल गया रहा 1 सीट की बात करें यहाँ से, तो यहाँ पर टीआरएस को हार का सामना करना पड़ सकता है, तो कांग्रेस पार्टी 1 सीट के साथ जीत का दर्जा लेती हुई नजर आ रही है। 95 सीटें तेलंगाना 119 में से 95 सीटों को ओपिनियन पोल सीधे देख पा रहे हैं। 52 सीटों के साथ टीआरएस आगे चलती नजर आई, तो भारतीय जनता पार्टी 11 सीट पे, कांग्रेस को 24 सीट, तो एआईएम पार्टी को 6, तो अदर को 2 सीट मिलती नजर आ रही है। 2023 चुनाव फिर से क्या चंद्रशेखर राव की ओर इशारा करते हैं? क्या 2023 में टीआरएस पार्टी फिर से तेलंगाना पर कब्जा करने में कामयाब हो पाएगी और गढ़ में अपनी सरकार बनाने लगी? तो तेलंगाना से तो कमेंट बॉक्स में राय जरूर बना देगा। तेलंगाना 2023 में किसकी बनेगी सरकार? टीआरएस पार्टी बना लेगी सरकार या भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जैसी पार्टियां टीआरएस को देगी टक्कर और 2023 चुनाव में बनाएगी सरकार? तो नेक्स्ट क्षेत्र की ओर ले चले सीधे विकाराबाद की 4 सीटों की बात करें, टीआरएस को यहाँ से ओनली फॉर 2 सीट मिल सकती है। भारतीय जनता पार्टी को 1, कांग्रेस को भी 1, एआईएम पार्टी को 0, अदर को भी 0-0 सीट। पद पल्ले निकल के आ रहा है, पेद पल्ले की 3 सीटें यहाँ से, टीआरएस को 1, कांग्रेस को 0, बीजेपी को 2, एआईएम पार्टी को 0, अदर को भी 0-0 सीट। राजनाथ सिरसिल्ला 2 सीट यहाँ से निकल गए। अगला नेक्स्ट क्षेत्र राजनाथ सिरसिल्ला 2 में से टीआरएस को दोनों की दोनों सीट टीआरएस के खाते में, बीजेपी अदर पार्टी 0-0 सीट लेती नजर आ रही है। 104 सीटों में से 57 सीटें टीआरएस पार्टी खाते में, भारतीय जनता पार्टी को 14, कांग्रेस को 25, एआईएम को 6, अदर को 2 सीट जाती नजर आ रही है। रंगारेड्डी 5 सीट के साथ अगला क्षेत्र निकल गया 2 सीट टीआरएस पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी को 1, तो कांग्रेस को 2, अदर को 0-0 सीट। सिद्दीपेट निकल के आ रहा है 4 सीटों की, यहाँ से बात करें टीआरएस को 2 सीट, भारतीय जनता पार्टी को 1, कांग्रेस को 1, अदर को 0-0 सीट। सूर्यापेट निकल के आ रहा अगला क्षेत्र तेलंगाना से 4 सीटें, यहाँ से 2 सीटें टीआरएस को मिल सकती है, भारतीय जनता पार्टी को 0, कांग्रेस पार्टी को 2, अदर को 0-0 सीट से सामना करना पड़ सकता है। 117 सीट का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पर सीधा दिखाया जा रहा है। 63 सीट टीआरएस चंद्रशेखर राव अपनी ओर कब्जा कर सकते हैं। 2023 चुनाव में तो भारतीय जनता पार्टी को ओनली फॉर 16 सीट के साथ लीड रोल निभा सकते हैं कांग्रेस पार्टी 29 सीटों के साथ, तो एआईएम पार्टी को 6 सीट 117 में से, अदर पार्टी को 2 सीट मिल सकती है। अगला नेक्स्ट लास्ट क्षेत्र यादाद्री भुवनगिरी की 2 सीटों की बात करें, यहाँ से टीआरएस पार्टी को दोनों की दोनों सीटें अपने खाते में ले सकती है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस एआईएम पार्टी को यहाँ से निराश होना पड़ सकता है और उनका 119 सीटों का
119 में से 65 सीटें टीआरएस अपनी बार कब्जा कर सकती है, तो बीजेपी को ओनली पर 16 सीटें जाने का अनुमान जताया जाए तो कांग्रेस पार्टी को 30 के साथ, तो एआईएम पार्टी को 6, तो अदर को 2 सीटें तेलंगाना चुनाव में मिल सकती हैं। तो आप तेलंगाना से तो कमेंट बॉक्स में राय जरूर बता दीजिएगा। तेलंगाना टीआरएस पार्टी क्या फिर से चंद्रशेखर राव सरकार बनाने में कामयाब हो पाएंगे या भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, एआईएम जैसी पार्टियां बनाएगी सरकार। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।